जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में खास मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, ये मॉडल पेपर 11 क्लास का भूगोल का सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 कंप्लीटेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आप देखें कौन सा आपको देखना है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग, बैंग बैंग मतलब धमाका, है ना। यहाँ पर बिग बैंग कहा जा रहा है, कौन किया जाता था। तो 1 का आपका हो जाएगा एडविन हब्बल ने किया था। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष हुई थी। कितने वर्ष, तो 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत, तो आंतरिक ग्रह के अंदर आपको शनि को नहीं रखा जाता, बाकी सब शुक्र मंगल पृथ्वी आंतरिक ग्रह। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। यस, डायनासोर का युग किसे कहा जाता है। जुरासिक को कहा जाता है। जुरासिक पार्क भी नाम सुने होंगे आप लोग। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। कितना वर्ष पहले हुआ था, तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 6 का सी नंबर गा सही है। ठीक है, का खा गा बोलूँ या ABCD बोलूँ, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना। नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस और विकिरणीय सौर विकिरणीय के लिए प्रसिद्ध है जबकि पार्थिव विकिरणीय के लिए अपारदर्शी है। नंबर 7 का आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका हो जाएगा जलवाष्प या धूलकण या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वायु की दशा उस दशा को दर्शाता है जिसे वायु में नमी की पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी, संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, 10 में पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्णकटिबंध वर्षा वन में, बहुत अच्छे। 11 को देख लेते हैं कि संकटापन्न पौधों और जीवों के प्रजातियों और उनके लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका 11 का संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, यूनेस्को होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन होगा। ये मुझे पता नहीं, मुझे लगता है इसमें आंसर है ही नहीं। आपको मालूम है 11 का, तो चलिए होमवर्क है 11 के बारे में बताइए आप लोग क्या हो सकता है। ठीक है, 11 के बारे में 12 देखते थे। जैव विविधता के संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैव विविधता से पूछा गया है, तो जंतु पौधे दोनों होते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किस देश में हुआ था। 1992 में, इससे पहले पूछा गया था सेट 1 में, है ना। तो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो पूछा गया था। तो रियो डी जेनेरियो वो राजधानी है, तो किसकी राजधानी ये मालूम रहेगा तो आपको मान लेंगे, आप इसको कर सकते हैं। तो रियो डी जेनेरियो आपका ब्राज़ील 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 में है शायद, 1992 ईस्वी। यस, 13 का आपका बी हो जाएगा ब्राज़ील। 14 का देख लेते हैं कि भूगोल धरातल क्या हो भैया। 14 का देख लेते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों के निम्नलिखित अध्ययन करता है। यह कथन किनका है। 14 का आपका हो जाएगा अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा। 15 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक लक्षण कहा जा सकता है। भौगोलिक लक्षण कहा जा सकता है, तो आपका मैदान को कहा जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना करके सिद्धांत दिया गया है। 16 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, लाप्लास। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। खगोलीय दूरी, तो खगोलीय दूरी क्या ना, प्रकाश वर्ष। 17 का, यस 17 का पहले ही होगा प्रकाश वर्ष। उसके बाद 18 का देख लेते हैं, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में वहन करती है। तो आपका पी तरंग होगा। ठीक है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पी तरंग। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। जोवियन ग्रह, तो 9 का आपका हो जाएगा डी, बृहस्पति। निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह, अब यहाँ पार्थिव ग्रह पूछा जा रहा है। ठीक है, 20 का, तो 20 का भी हो जाएगा शुक्र। उसके बाद हो गया आपका पृथ्वी की उत्पत्ति में लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन दिया हो गया। तो 21 का भी हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। ठीक है,
पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। 22 का ए है 6370 किलोमीटर। भूकंप की तीव्रता किस चीज़ पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। 24 देख लेते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। 24 नंबर, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए मॉर्गन, सॉरी ए अग्नेय होगा, मॉर्गन बोलते हैं। ए नंबर यहाँ है, ठीक है। 24 का ए यहाँ अग्नेय। 25 समवन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन के द्वारा किया जाता है। 25 का, तो 25 का आपका हो जाएगा बी अर्थोसोमस हो जाएगा। 26 सागरीय सतल विस्तार का सिद्धांत किन के द्वारा किया जाता है। 26 का, तो 26 का आपका हो जाएगा सी हैश के द्वारा किया जाता है। 27 का देख लेते हैं कि मैग्मा में ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। 27 का ए नंबर अग्नेय होता है। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है, तो कायांतरित है। उसके बाद फिर आपका प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। 29 का आपका हो जाएगा ए कार्ल रिटर के द्वारा। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है। 13 का आपका हो जाएगा हम्बोल्ट के द्वारा। भूगोल के किस उपागम विधि के प्रकरण विधि भी कहा जाता है, प्रकरण विधि भी कहा जाता है। 31 का आपका ये हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम को। समुद्री मार्ग से पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था, तो 32 का आपका हो जाएगा बी मैगेलन था, मैगेलन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो मेंटल के नाम से जाना जाता है। ऐसे होता है, एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये आपका मेंटल है और ये आपका क्या है, भूपट्टी है या कोड है, बताइएगा जरूर। ऐसे ही रहता है, तो बीच वाला को मेंटल कहते हैं, ठीक है। तो मेंटल हो गया आंतरिक, ठीक है। 34 का भू संचलन किससे उत्पन्न होता है, तो 34 का आपका हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है, धीमी है, मौसमी है, आकस्मिक है, तो आकस्मिक है, हमेशा कभी ना कभी आ जाएगा, टाइम वॉम नहीं बताएगा, ठीक है। ज्वालामुखी इसलिए कहा जाता है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, ठीक है। समय और ज्वाला भाट किसी के इंतजार नहीं करती है, कभी भी आ सकता है। तो वायुमंडल में इसलिए आकाश में लिखा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा जा रहा है। 38 का, सॉरी 36 का कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो ए आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78.09 इतना होता है। कमेंट करके जरूर बताएंगे सही है गलत है। 37 सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं वायुमंडल में किस प्रकार परत की घटित होती है। 37 का, तो 37 का आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। 38 का निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। 38 का, तो 38 का आपका हो जाएगा संघनन के द्वारा, ठीक है। 39 का किस वर्ष, 38 का सही बताया ना, यस। किस वर्ष पर्यावरण दिवस में, अरे यो किस वर्ष पर्यावरण मनाया दिवस, क्या होमवर्क दे दूँगा, चलो होमवर्क तो एक मिला है ना, चलो इससे बता देते हैं। तो आपका 5 जून हो जाएगा। 40 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, कौन कर रहा है, जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ पौधे, वाह, पेड़ पौधे लगाने से तो अच्छा बेहतर है। कृषि विकास 9, जलवायु विकास 9, प्रौद्योगिकी विकास, यस ये हो सकता है कल कारखाने लगाने से, है ना। तो प्रौद्योगिकी विकास हो गया, तो 40 नंबर का आंसर सी हो गया। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताया कि मतलब मॉडल सेट पेपर 2 किसका है। तो ये मॉडल सेट पेपर 2 भूगोल का बता चुका हूँ, 1 पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर सेट 2 था ज्योग्राफी का। और इसी तरह से फिर जो मॉडल पेपर है मैं करवा रहा हूँ, आगे भी करवाता रहूँगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जुड़ जाएँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।